कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में, जिसे पुराना साम्राज्य भी कहा जाता है, फैरो द्वारा शासित इजिप्ट की एक शक्तिशाली और समृद्ध सभ्यता थी। ये वही युग था जिसमें भव्य विशाल पिरामिडों की स्थापना हुई। इसकी शुरुआत राजा डोसर ने की थी, जो खुद के लिए एक मकबरा बनाना चाहते थे, और इसी वजह से विश्व की पहली पत्थर से बनी इमारत तैयार हो गई, जो है स्टेप पिरामिड। यहाँ इजिप्ट में कई सारे पिरामिड्स हैं, लगभग 130। पिरामिड दरअसल मकबरा होता है। अगर आप पूछे किसका, तो ये राजा का होता है, क्योंकि सिर्फ राजा को ही अधिकार होता था कि वो अपना मकबरा बनवा सके, वो भी पिरामिड या त्रिकोण आकार में। पिरामिड की ढलान सूरज की किरणों का प्रतीक थी। रा, जो सूर्य भगवान को कहा जाता था, इजिप्ट के प्रमुख देवता थे, और 5वें राजवंश के बाद फैरो ने रा नाम को अपने नामों में शामिल किया ताकि उन्हें देवता का दर्जा दिया जा सके। इंजीनियरिंग की बदौलत गीजा प्लेटो में निर्मित पिरामिड की वजह से इजिप्ट की सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। जाए तो गीजा पिरामिड का निर्माण 3 राजाओं द्वारा किया गया था। शुरुआत की थी राजा खुफू ने, जिसे सबसे मशहूर और बड़ा पिरामिड माना जाता है, जिसके निर्माण की शुरुआत उन्होंने लगभग 2560 ईसा पूर्व में की थी, और इस पिरामिड को 3 सत्रों में बनवाया गया था। पहला सत्र काफी छोटा था, तो उन्होंने शव कक्ष को जमीन के नीचे बनवाया था। उसके बाद जब पिरामिड को थोड़ा ऊंचा बनवाया, तभी मकबरा या कहे तो शव कक्ष को पिरामिड के बीचों बीच बनवाया, और फिर जब उन्होंने उसे और ऊंचा बनवाया, जैसा कि आप देख रहे हैं, तब उन्होंने शव कक्ष को सबसे ऊंचे स्थान पर बनवाया, जहां टूरिस्ट जा सकते हैं। मृत्यु के बाद के जीवन पर विचार करना प्राचीन इजिप्ट के लोगों की संस्कृति का हिस्सा था। पिरामिड के दफन कक्ष में शाही मकबरे का निर्माण करवाया जाता था, जिसमें राजा के मूल्यवान वस्तुओं को शव के साथ दफनाया जाता था, ताकि अगले जीवन में फैरो उनका इस्तेमाल कर सके। ग्रेट पिरामिड के निर्माण में लगभग 20 वर्ष का समय लगा, और इतना समय इसलिए लगा क्योंकि उन्हें वैसी जमीन की जरूरत थी जिस पर ऐसे त्रिकोण आकार का पिरामिड बनाया जा सके। और उसके बाद उन्होंने जमीन में खुदाई शुरू की और बारिश का इंतजार करने लगे, जिससे गड्ढा भर जाता, ताकि वो ये सुनिश्चित कर पाते कि यहाँ पिरामिड सुरक्षित खड़ा रहेगा। ये सुनिश्चित करने के बाद ही उन्होंने खुदाई का काम शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने पिरामिड के निर्माण की शुरुआत की। और जब उन्होंने पत्थरों से इसके निर्माण की शुरुआत की, तो उन्होंने पिरामिड के इर्द गिर्द एक रैंप बनाया। वो अक्सर रैंप पत्थरों से बनाते थे, ताकि जब आप चलें तो आप उन पत्थरों के सहारे पिरामिड के ऊपर तक पहुंच जाए। रैंप की मदद से भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उन्हें सही क्रम से लगाने में आसानी हुई। अगर हम बात करें निर्माण के सामग्रियों की, ये चूना पत्थर है। जरा सोचिए, 5000 साल पहले जब इस पिरामिड का निर्माण करवाया जा रहा था, उन्होंने इस पत्थर को कैसे काटा होगा। और हम ये भी जानते हैं कि उस समय लोहे के हथियार नहीं होते थे, पर वो इससे भी सख्त पत्थर को काटते थे। तो उन्होंने कैसे काटा होगा? इतने बड़े पत्थर को, इतने बड़े ब्लॉक को कैसे तोड़ा होगा? पिरामिड में उदाहरण के लिए इस ग्रेट पिरामिड में लगभग 26 लाख ब्लॉक्स हैं, जिसका वजन 2 टन से 15 टन के बीच है। तो सोचिए, उस समय उन्होंने कैसे उन पत्थरों को काटा होगा, कैसे उन पत्थरों को निर्माण के स्थल तक लाया होगा, और कैसे उन्होंने इन पत्थरों को नीचे से लेकर सबसे ऊपर की चोटी तक पहुंचाया होगा।
नजदीक के ही खदान से खोदा गया था। आधुनिक अध्ययनों से ये ज्ञात हुआ कि मजदूरों ने लकड़ी की गाड़ी की मदद से बड़े पत्थरों को खींचा होगा। रेत में लकड़ी की गाड़ी के घर्षण को कम करने के लिए रेत में पानी डाला जाता था, जिससे काम आसान हो जाए। इसका निर्माण इजिप्ट में रहने वाले लोगों द्वारा करवाया गया था, क्योंकि उन दिनों आज की तरह 4 नहीं बल्कि 3 ही मौसम हुआ करते थे। पहला मौसम है बीज बोने का, दूसरा है सींचने का और तीसरा है फसल कटाई का। फसल बोने और फसल कटाई के मौसम में उनके पास काफी काम हुआ करता था। वो पूरे दिन खेतों में गुजारा करते थे, लेकिन सिंचाई के दौरान उनके पास काम नहीं था। इसीलिए रोजी रोटी कमाने के लिए वो पिरामिड्स और मंदिरों में काम करते थे, क्योंकि ये भगवान के कार्य थे। पुरातात्विक खोज से ये पता चला है कि मजदूर गुलाम नहीं थे, लेकिन ये वो लोग थे जो फैरो की सेवा करने में गर्व महसूस करते थे और सोचते थे कि ऐसा करना शायद इजिप्ट में समृद्धि ला सकता है। राजा खफरा ने अपने पिरामिड की रक्षा के लिए पिरामिड के सामने स्पिंक्स बनाने का फैसला किया, क्योंकि स्पिंक्स में दरअसल शेर का शरीर होता है और राजा का चेहरा दर्शाया जाता है। इससे लोगों को दूर से नजर आता है कि यहाँ एक जानवर या एक राक्षस बैठा हुआ है। उसे देखकर वो डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि राजा खफरा का पिरामिड या तीनों पिरामिड की सुरक्षा के लिए यहाँ स्पिंक्स मौजूद है। इसीलिए स्पिंक्स बनाया जाता था, ताकि कोई चोर आकर पिरामिड से राजा के साथ दफन किए गए खजाने की चोरी ना करे। फैरो ने इन विशाल पिरामिड और मंदिरों के निर्माण में अपनी संपत्ति समाप्त कर दी। भले ही ओल्ड किंगडम के अंत के बाद भी पिरामिड बनवाए गए, लेकिन उनमें पहले जैसी भव्यता नहीं थी। एक सभ्यता की खोज की थी। उस समय दुनिया भर के ज्यादातर लोग एक नया रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्राचीन इजिप्ट के लोगों को बहुत ही सरल उपकरणों के साथ